हेलो, द विजडम क्लटर हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं शान और इस चैनल पर हम बात करते हैं ज्ञान के संबंधित विषयों की, जैसे कि साइंस, रिलीजन, टेक्नोलॉजी और हिस्ट्री। सीरीज चल रही है द मेगा रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें दुनिया के 6 बड़े धर्म हिंदुइज्म, जुडाइज्म, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और सिखिज्म पर तर्क से और बारीकी से डिटेल वीडियो सरल भाषा में आपको पेश किए जाएंगे। पिछले चैप्टर में हमने बात की थी पृथ्वी और पृथ्वी के सबसे पहले राजा पृथु की, जिन्होंने मिलकर पृथ्वी पर रहने वाले सारे जीवों की जीविका कैसे प्रदान की और कैसे अन्न, खेती, गौरक्षा और व्यापार शुरू किया, इस कहानी को समझा। अब चूंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था, इसलिए एक बहुत ही महत्व की बात को मैंने इस वीडियो के लिए रख छोड़ा था। ब्रह्म पुराण के पेज नंबर 5 और 6 पर लिखा गया है कि महात्मा ऋषियों ने जब महाबली वेन को पकड़कर बांध लिया, तब उसकी बाईं जंघा का मंथन करने लगे। इससे एक काले रंग का पुरुष बाहुक उत्पन्न हुआ। वह भयभीत हो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसे व्याकुल देख अत्रि ने कहा, निषिद्ध, बैठ जा। इससे वह निषाद वंश का प्रवर्तक हुआ और वेन के पाप से उत्पन्न हुए धीवरों की सृष्टि करने लगा। उसके बाद महात्माओं ने फिर से अरणी की भांति वेन की दाहिनी भुजा का मंथन किया। उससे एक अग्नि के समान तेजस्वी पृथु का जन्म हुआ। वे भयानक टंकार करने वाले आजगव नामक धनुष, दिव्य बाण तथा रक्षार्थ कवच धारण किए प्रकट हुए थे। उनके उत्पन्न होने पर समस्त प्राणी बड़े प्रसन्न हुए और सब ओर से वहां एकत्रित होने लगे। वेन स्वर्गगामी हुआ। महात्मा पृथु जैसे सत्पुत्र ने उत्पन्न होकर वेन को पुम्म नामक नरक से छुड़ा दिया। राजसूय यज्ञ, एक ऐसा समारोह जिसमें राजा का सबसे ज्यादा ताकतवर होना चिन्हित किया जाता है, उसके लिए अभिषिक्त होने वाले राजाओं में वे सर्वप्रथम थे। अब आते हैं पेज 9 पर। यहाँ लिखा है, तीनों वर्णों की यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्णों की सेवा में लगे रहने वाले पवित्र शूद्रों के लिए भी राजा पृथु ही वंदनीय है। इन दोनों किस्सों में सीधा सीधा जातिवाद और रेसिज्म दिखाई देता है। वेन का पहला पुत्र नाटा है, काला है, वेन के पापों को अपने ऊपर ले लेता है और उनसे उत्पन्न हुए धीवरों की सृष्टि करने लगता है, जबकि दूसरा पुत्र अग्नि के समान तेजस्वी है, धनुष, बाण और कवच के साथ पैदा होता है। पहला पुत्र बाहुक बाईं जंघा से और दूसरा पुत्र पृथु दाईं भुजा से पैदा होता है। वह कुछ लोग बोलते हैं ना, कुछ भी अच्छा काम करो तो दाएं हाथ से करो। भारतीय संविधान में धीवर जाति ओबीसी और शेड्यूल्ड ट्राइब्स में आती है, जबकि अत्रि कुल का राजा पृथु और उसके वंशज ऊंची वाली क्षत्रिय जाति में आते हैं। और पेज नंबर 9 के हिसाब से शूद्र बाकी के तीनों वर्णों की सेवा करते हैं। अब लोग कहेंगे कि पुराणों में जाति प्रथा का कोई बुरा उद्देश्य नहीं था। जाति तो लोगों की आजीविका उनके काम के आधार पर तय होती है। तो मेरा यह कहना है कि किसी को उसके काम के आधार पर अलग अलग व्याख्या में रखना ही क्यों है। पुराने जमाने में क्या मल्टी टैलेंटेड लोग नहीं होते थे? वैश्य सिर्फ बिजनेस ही करते थे? क्या गांव और देश की रक्षा नहीं कर सकते थे? क्षत्रिय शास्त्र पढ़कर पूजा नहीं कर सकते थे? ब्राह्मण गाना बजाकर पैसा नहीं कमा सकते थे? शूद्र का बेटा शास्त्र पढ़कर पूजा पाठ करवाने लायक नहीं हो सकता था? ब्राह्मण का बेटा अगर शूद्र की बेटी से शादी कर ले तो क्या अनर्थ हो सकता है? वैश्य अगर क्षत्रिय लड़की से शादी करे तो क्या बुरा होगा? इस जाति प्रथा से क्या फायदा है और किसका फायदा है? क्या धीवर और निषाद जाति के लोग अनंत काल तक वेन के पापों को अपने ऊपर लेकर चलते रहेंगे? मैंने पहले ही कहा था, सारे धर्मों को हम तर्क से और बारीकी से तटस्थ रहकर समझेंगे, सिर्फ उनकी वाहवाही नहीं करेंगे। हमारा उद्देश्य अच्छी बातों को सीखकर बुरी बातों को टालना या उनमें बदलाव लाना है। तभी सारे धर्मों के लोग एक दूसरे को समझ सकेंगे और अपने धर्म की बुराइयों को मिटा पाएंगे। ये गीता प्रेस का ही ब्रह्म पुराण है, जिसे सबसे ऑथेंटिक माना जाता है। अगर आपके पास ऐसी कोई भी जानकारी है कि मैं इसे गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहा हूं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और सही जानकारी की तरफ दिशा सूचन कर सकते हैं। खैर, अब शुरू करते हैं ब्रह्म पुराण का चैप्टर नंबर 3, 14 मनवंतरों तथा विवस्वान की संतति का वर्णन। तो ऋषिगण बोले, सूत जी, अब सारे मनवंतरों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए तथा उनकी प्राथमिक सृष्टि भी बताइए। सूत जी ने कहा कि सारे मनवंतरों का विस्तार पूर्वक वर्णन तो 100 वर्षों में भी संभव नहीं है, इसलिए संक्षेप से ही सुनो। नीचे की सूची के अनुसार सारे मनु हुए हैं। पहला स्वयंभू मनु, दूसरा स्वरोचिष मनु, तीसरा उत्तम मनु,
चौथा तामस मनु, पांचवा रैवत मनु, छठा चाक्षुष मनु, सातवां वैवस्वत मनु। वैवस्वत मनु ही वर्तमान कल्प के मनु है। इसके बाद सावर्णी, भौत्य, रौच्य तथा 4 मेरु सावर्ण्य नाम के मनु होंगे। ये भूत, वर्तमान और भविष्य के मिलाकर 14 मनु है। ये सारे मनु और उनके समय में होने वाले ऋषियों, मनुपुत्रों तथा देवताओं के द्वारा द्वीपों और नगरों के सहित सारी पृथ्वी का 1 सहस्त्र 1000 युगों तक पालन होगा। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग, यह 4 मिलकर इन्हें चतुर्युगिका कहा जाता है। ऐसी चतुर्युगिका 71 बार बीतकर जब कुछ अधिक काल हो जाए तब यह एक मनवंतर कहलाता है। इस प्रकार 14 मनवंतर होंगे, यानी कि 1000 युग इक्वल्स टू 14 मनवंतर। 14 मनवंतर इक्वल्स टू 14 मल्टीप्लाई बाय 71 चतुर्युगिका इक्वल्स टू 994 चतुर्युगिका प्लस कुछ अधिक काल। एक कल्प इक्वल्स टू 1000 चतुर्युगिका इक्वल्स टू 14 मनवंतर। ये सारे मनु यश की वृद्धि करने वाले हैं। समस्त वेदों और पुराणों में इनके प्रभुत्व का वर्णन किया गया है। यह प्रजाओं के पालक हैं। उनके यश का कीर्तन श्रेय दिलाने वाला है। मनवंतरों में कितने ही संहार होते हैं और संहार के बाद कितनी ही सृष्टियां होती रहती है। इन सब का पूरा वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं हो सकता। मनवंतरों के बाद जो संहार होता है उसमें तपस्या, ब्रह्मचर्य और शास्त्र ज्ञान से संपन्न कुछ देवता और सप्तर्षि शेष रह जाते हैं। 1000 चतुर्युग पूरे होने पर कल्प समाप्त हो जाता है। उस समय सूर्य की प्रचंड किरणों से समस्त प्राणी जल जाते हैं। तब सब देवता आदित्य गणों के साथ ब्रह्मा जी को आगे करके सर्वश्रेष्ठ भगवान नारायण में लीन हो जाते हैं। वे भगवान ही कल्प के अंत में फिर से सब भूतों की सृष्टि करते हैं। वे अव्यक्त सनातन, यानी कि जिन्हें एक्सप्लेन ना किया जा सके ऐसे इटर्नल देवता हैं। यह संपूर्ण जगत उन्हीं का है। अब सूत जी ने 14 मनु और उनके समय में होने वाले ऋषियों, मनुपुत्रों तथा देवताओं के नाम बताए, जिनकी सूची हम जल्दी से जान लेते हैं। पहला, स्वयंभू मनवंतर, उसके सप्तऋषि मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, पुलसत्य, क्रतु और वशिष्ठ। ये 7 ब्रह्मा जी के पुत्र हैं जो उत्तर दिशा में स्थित है। स्वयंभू मनु के पुत्र आग्निध्र, अग्निबाहु, मेध्य, मेधातिथि, वसु, ज्योतिष्मान, द्युतिमान, हव्य, सबल और पुत्र। दूसरा, स्वारोचिष मनवंतर, उसके सप्तऋषि प्राण, बृहस्पति, दत्तात्रेय, अत्रि, च्यवन, वायुप्रोक्त और महाव्रत। स्वारोचिष मनु के पुत्र हविर्ध्र, सुकृति, ज्योति, आप, मूर्ति, प्रतीत, नभस्य, नभ और ऊर्ज। ये सभी बलवान और पराक्रमी थे। तुषित नाम वाले देवता होते थे। तीसरा, उत्तम मनवंतर, उसके ऋषि वशिष्ठ के 7 पुत्र वासिष्ठ और हिरण्यगर्भ के तेजस्वी पुत्र ऊर्ज। उत्तम मनु के पुत्र ईश, ऊर्ज, तनुरज, मधु, माधव, शुचि, शुक्र, सह, नभस्य और नभ। ये सारे पराक्रमी थे। भानु नाम वाले देवता थे। चौथा, तामस मनवंतर, उसके सप्तऋषि काव्य, पृथु, अग्नि, जंघु, धाता, कपिवान और अकपिवान। तामस मनु के पुत्र द्युति, तपस्य, सूतपा, तपोभूत, सनातन, तपोरति, अक्लमाश, तन्वी, धन्वी और परमतप। सत्य नाम वाले देवता थे। पांचवा, रैवत मनवंतर, उसके सप्तऋषि देवबाहु, यदुध्र, वेदशिरा, हिरण्यरोमा, पर्जन्य, सोमनंदन, ऊर्ध्वबाहु और अत्रि कुमार सत्यनेत्र। रैवत मनु के पुत्र ध्रुतिमान, अव्यय, युक्त, तत्वदर्शी, निरुत्सुक, आरण्य, प्रकाश, निर्मोह, सत्यवाक और कृति। अभूत रजा और प्रकृति नाम वाले देवता थे। छठा, चाक्षुष मनवंतर, उसके सप्तऋषि भृगु, नभ, विवस्वान, सुधामा, विरजा, अतिनामा और सहिष्णु। चाक्षुष मनु के पुत्र नाडवलेय नाम से प्रसिद्ध रूरु वगैरह चाक्षुष मनु के 10 पुत्र थे। लेख नाम वाले 5 देवता थे। सातवां, वैवस्वत मनवंतर, जो अभी का मनवंतर है। वैवस्वत मनु के पुत्र इक्ष्वाकु आदि 10 पुत्र हुए। इस मनवंतर के देवता साध्य, रुद्र, विश्वेदेव, वसु, मरुद्रण, आदित्य और अश्विनी कुमार। इस मनवंतर के सप्तऋषि
अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप, गौतम, भरद्वाज, विश्वामित्र और जमदग्नि, इन महर्षियों के पुत्र और पौत्र वगैरह संपूर्ण दिशाओं में फैले हुए हैं। हर एक मनवंतर में धर्म की व्यवस्था तथा लोक रक्षा के लिए जो 7 सप्तर्षि रहते हैं, मनवंतर बीतने के बाद उनमें 4 महर्षि अपना कार्य पूरा करके रोग शोक से रहित ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। उसके बाद दूसरे 4 तपस्वी आकर उनके स्थान की पूर्ति करते हैं। भूत और वर्तमान काल के सारे सप्तर्षि गण इसी क्रम से आते आए हैं। अब भविष्य के मनवंतरों की बात करते हैं। 8वां है सावर्णी मनवंतर। उसके सप्तर्षि परशुराम, व्यास, आत्रेय, भरद्वाज कुल में उत्पन्न हुए द्रोण कुमार अश्वत्थामा, गौतम वंशी शरदवान, कौशिक कुल में उत्पन्न गालव तथा कश्यप नंदन औरव। सावर्णी मनु के भविष्य में होने वाले पुत्र वैरी, अध्वरिवान, शमन, ध्रुतिमान, वसु, अरिष्ट, अधृष्ट, वजी तथा सुमति। प्रातः काल अर्ली मॉर्निंग में उठकर इनका नाम लेने से मनुष्य सुखी, यशस्वी तथा दीर्घायु होता है। भविष्य में बाकी के होने वाले मनवंतरों का संक्षेप में वर्णन किया गया है। सावर्ण नाम के 5 मनु होंगे। उनमें से एक सूर्य के पुत्र है और बाकी के 4 प्रजापति के। यह चारों मेरुगिरी के शिखर पर भारी तपस्या करने के कारण मेरु सावर्ण्य के नाम से विख्यात होंगे। यह दक्ष के देवते यानी कि नाति और प्रिया के पुत्र हैं। इन 5 मनुओं के अलावा भविष्य में रौच्य और भौत्य नाम के 2 मनु और होंगे। प्रजापति रुचि के पुत्र ही रौच्य कहे गए हैं। रुचि के दूसरे पुत्र जो भूति के गर्भ से उत्पन्न होंगे भौत्य मनु कहलाएंगे। इस कल्प में होने वाले ये 7 मनु हैं। अब इसके बाद सूत जी ने वर्तमान के वैवस्वत मनु की सृष्टि का वर्णन शुरू किया। महर्षि कश्यप से उनकी पत्नी अदिति जो कि दक्ष की कन्या थी, उसके गर्भ से विवस्वान यानी कि सूर्य का जन्म हुआ। विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा विवस्वान की पत्नी हुई। उसके गर्भ से सूर्य ने 3 संतानें उत्पन्न की, जिनमें 1 कन्या और 2 पुत्र थे। सबसे पहले प्रजापति श्राद्ध देव, जिन्हें वैवस्वत मनु कहते हैं, उत्पन्न हुए। उसके बाद यम और यमुना ये जुड़वां संतानें हुई। भगवान सूर्य के तेजस्वी स्वरूप को देखकर संज्ञा उसे सह ना सकी। उसने अपने ही समान वर्ण वाली अपनी छाया प्रकट की। वह छाया संज्ञा अथवा सवर्णा नाम से विख्यात हुई। उसको भी संज्ञा ही समझकर सूर्य ने उसके गर्भ से अपने ही समान तेजस्वी पुत्र उत्पन्न किया। वह अपने बड़े भाई मनु के ही समान था, इसलिए सावर्ण मनु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। छाया संज्ञा से जो दूसरा पुत्र हुआ उसकी शनैश्चर के नाम से प्रसिद्धि हुई। यम धर्मराज के पद पर प्रतिष्ठित हुआ और उन्होंने समस्त प्रजा को धर्म से संतुष्ट किया। इस शुभ कर्म के कारण उन्हें पितरों यानी कि पूर्वजों का आधिपत्य और लोकपाल का पद प्राप्त हुआ है। सावर्ण मनु प्रजापति हुए। आने वाले सावर्णिक मनवंतर के वे ही स्वामी होंगे। वे आज भी मेरुगिरी शिखर पर नित्य तपस्या करते रहते हैं। उनके भाई शनैश्चर ने ग्रह की पदवी प्राप्त की, जिन्हें हम शनि ग्रह सैटर्न प्लैनेट कहते हैं। और इसी के साथ हमारा चैप्टर 3 समाप्त होता है। आगे के चैप्टर में हम बात करेंगे वैवस्वत मनु और उनके वंशजों के बारे में। अब आगे के चैप्टर्स में काफी मजा आने वाला है, क्योंकि अब कहानियां शुरू हो रही है। मुझे पता है पुराण की शुरुआत में हम अभी तक काफी वंशावली के चार्ट्स देख चुके हैं। खैर, इस जर्नी में मेरा साथ देने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल द विजडम क्लटर हिंदी को और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि जैसे ही मेरे वीडियोस आए तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।